इस वीडियो को जरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जी छोटे चैनल वाले क्या होते हैं कि मनी बैकअप होता है, पैसा होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कुछ कर पाए तो मजबूरन में वो लोग क्या करते हैं, स्टूडियो किसी को बेच देते हैं या चैनल को करते हैं बंद और झोला झमटा लेते हैं, जहां से आए होते हैं वहां पर निकल जाते हैं। तो अगर आप के माध्यम से देख रहे हैं श्रोता लोग, ये सर को जुड़े हैं, अगर काम करवाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे काम करते हैं सर। ये तो बड़े चैनल वाला आपका साथ क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके पास आप जैसे हजारों लाखों गायकर हैं, जो उसके पास 7, 8, 10 चैनल होते हैं, उस पर क्या करता है कि वो गाना का चुपचाप डालकर छोड़ देता है। यानी कि आप नमस्कार, आदाब, सलाम, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon. जैसा कि देख रहे हैं कि मैं स्टूडियो में हूं और इस वक्त मेरे पास आए हुए हैं एक्सेल प्रेमी। एक्सेल प्रेमी जो है एक बहुत ही अच्छा जुनूनी और गुणी सिंगर है। सिंगर बनना चाहता है, सुपरस्टार बनना चाहता है, मेरा मार्गदर्शन चाहता है और ये दूसरी बार मेरे पास गाने के लिए आया था। चढ़ली जवनिया के बोझ न डोबाता, रही रही हमरो मिजाज जहुआता। ए हो यार ठीक है सर, है ना। चढ़ली जवनिया के बोझ न डोबाता, रही रही हमरो मिजाज जहुआता। चढ़ली जवनिया के बोझ न डोबाता, रही रही हमरो मिजाज जहुआता। चढ़ली जवनिया के बोझ न ढुआता, ठीक ना? हाँ तो बढ़िया। चढ़ली जवनिया के बोझ न डोबाता, रही रही हमरो मिजाज जहुआता। चढ़ली जवनिया के बोझ न डोबाता, रही रही हमरो मिजाज जहुआता। सतुआ के खूबे कर हमके प्यार ससुर। ये दो पिछली बार आया था तो मैंने इसके डायरेक्ट आरसीए म्यूजिक स्टूडियो में गाना करवाया था, लेकिन अब की बार मैंने उसको स्टूडियो में गाना नहीं करवाया, क्योंकि मार्केट है, उथल पुथल होती रहती है और मुझे जहाँ लगता है कि मुझे पैसे कमाने से मतलब नहीं है, जहाँ लगता है कि मेरे सिंगरों के साथ कुछ गलत हो सकता है तो वहाँ से मैं डायरेक्टली हट जाता हूँ। आप लोगों को भी ये बात पता है। तो एक्सेल प्रेमी से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा कि दूसरी बार आया है तो क्या सोच कर आया है, क्या सोच कर नहीं आया है। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ दर्शक लोग हैं, कुछ सिंगर हैं जो जानना चाहते हैं कि भैया बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कहाँ से हम रिलीज करें, कुछ परेशान रहते हैं। इस वीडियो को ज़रा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ और आप लोगों के लिए ज्ञान के लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले। सही इन्फॉर्मेशन कैसे? कई सिंगर कहते हैं कि भाई पैसे कम हैं, गरीब हैं, और वो छोटे मोटे, जो मैं बार बार बोलते हैं, छोटे मोटे स्टूडियो में जाते हैं, छोटे मोटे चैनल पर जाते हैं, तो वहाँ जाने से उनको क्या नुकसान होगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। छोटे चैनल वाले क्या होते हैं कि इस लाइन में आप ही की तरह वो आए हुए होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि भाई अब सक्सेस तो हुए नहीं, लेकिन इस लाइन को छोड़ भी नहीं सकते, तो हमें स्टूडियो खोल लेना चाहिए या चैनल बना लेना चाहिए, ताकि हमारी काम धाम भी चलता रहे और हम भी इस लाइन से जुड़े रहे। तो उनके पास एक निश्चित अमाउंट होता है, बजट होता है, या कहीं से कर्जा लेते हैं, या जमीन बेचते हैं, या कहीं से इकट्ठा करके 5 लाख 7 लाख रुपए लेकर आते हैं, एक स्टूडियो बनाते हैं, एक चैनल खोलते हैं। लेकिन मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है कि मार्केटिंग कैसे करें। कंपनी की भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, तो कैसे अपने कंपनी को चलाएं, कैसे स्टूडियो को चलाएं, कैसे सिंगर को डील करें, कैसे क्या करें, इन चीज़ों को उनको नॉलेज ना होने के कारण से वो धीरे धीरे घसते चले जाते हैं और जो उनका मनी बैकअप होता है, पैसा होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ समय बाद जाके कोई लाख सब्सक्राइबर होने के बाद या 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद उनके पास इतना बजट नहीं रहता है जिसकी वजह से वो चैनल को आगे लेके जा पाएँ या स्टूडियो को चला पाए। तो मजबूरन में वो लोग क्या करते हैं, स्टूडियो किसी को बेच देते हैं या चैनल को करते हैं बंद और झोला झमटा लेते हैं, जहां से आए होते हैं वहां पर निकल जाते हैं। तो अगर आप
किसी नए स्टूडियो में जाते हैं या नए चैनल पर जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपका भविष्य नहीं है। क्योंकि आप तो भविष्य के लिए अपना पैसा लगा कर जा रहे हैं, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन जब चैनल ही बंद हो जाएगा और प्रोड्यूसर का ही, निर्माता के आता पता नहीं रहेगा, तो आपका तो पैसा लगाना सब व्यर्थ हो गया। फिर आप जीरो से शुरू करेंगे। अब बात आती है बड़े चैनल की। तो बड़े चैनल वाला आपका साथ क्यों नहीं देता है? अब बड़े चैनल वाला साथ इसलिए आपका नहीं देता है क्योंकि उसके पास आप जैसे हजारों लाखों गायकर हैं जो जाते हैं और बड़े नाम के लिए, बड़े चैनल के लिए अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद गा के चुपचाप आ जाते हैं। बदले में क्या रिजल्ट मिलता है कि हाँ आपने बड़े चैनल से रिलीज किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। वो भी क्या करता है, उसके पास 7, 8, 10 चैनल होते हैं, उस पर क्या करता है कि वो गाना का चुपचाप डालकर छोड़ देता है। यानी कि आप चाहे बाहर से बनवाइए, चाहे उसके कंपनी में जाकर बनवाइए, गाना को रिलीज करके छोड़ देगा। कोई एक्स्ट्रा मार्केटिंग, कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ग्रोथ करें, आगे बढ़ें और आप अपना नाम कमाएं। तो अब यहाँ पर हमारे सिंगर भाई लोग होते हैं कंफ्यूज कि अब कैसे इस लाइन में आगे बढ़ें, कैसे कामयाब हो, क्या रास्ता होगा, क्या रास्ते को अपनाएं, कौन साथ देगा। तो अब ये बात आ जाती है कि कौन साथ देगा आप लोगों का। बड़ी कंपनी वाला भी साथ नहीं दे रहा, चाहे जितना मर्जी उतना पैसा लगा लीजिए। छोटी कंपनी वाले को कोई भरोसा नहीं है। तो इस बीच में क्या किया जाए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है सही हो, मार्केट की सही उसको नॉलेज हो, मार्केटिंग किया हुआ हो, उसका रिजल्ट मार्केट में हो, उसने कई सारे स्टार पैदा किया हो, मेहनत किया हो, कंपनियों पर मेहनत करके कंपनियों को आगे बढ़ाया हो। अगर ऐसा इंसान आपको मिलता है तो आप उसको छोड़िए मत। पैसा तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, पैसा तो लगेगा ही लगेगा आपका ऑडियो बनाने में, वीडियो बनाने में, मार्केटिंग प्रमोशन में, लेकिन उस इंसान को छोड़िए मत। अगर आपको लगता है कि वो इंसान अगर मैं हूं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से साथ देता हूं, किसी के पक्ष विपक्ष में काम नहीं करता हूं। जो मेरे पास आता है मैं अपनी गारंटी लेता हूं, ना किसी कंपनी का गारंटी लेता हूं, ना अपने साथ काम करने वाले किसी वर्कर का गारंटी लेता हूं। एवरीथिंग किसी का गारंटी लेता हूं, सिर्फ अपनी गारंटी लेता हूं। काम अच्छा हो, मार्केटिंग हो, प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ें, उससे मेरा ही नाम होगा और मेरा ही काम आगे बढ़ेगा। तो जरूरी जो है कि मेहनत और ईमानदारी से आप अपना काम करते। अगर ऐसा इंसान कोई मिल जाता है तो उसको पकड़ लीजिए, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर हो रहा होगा आपको नंबर, इस नंबर पर आप डायल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और मेरा फ़ोन ना लगे तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ सकते हैं और मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा जब भी व्हाट्सअप पे। तो चलिए बात करते हैं एक्सेल प्रेमी से। तो ये है एक्सेल प्रेमी। पिछली बार आए थे तो आरसीएम में इनका रिकॉर्डिंग हुआ था। अब की बार आए हैं तो मैंने यहाँ पर अपने स्टूडियो में, जहाँ से मैं परमानेंट काम करता हूँ और बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ से तो जितने भी अवधेश के, धनंजय के गाने थे, सुपर डुपर हुट स्टार्टिंग के, सलेंसर किया ऊपर थे, सब यहीं से बना। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी यहीं से रिकॉर्ड हुई थी, जो आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप भी चाहते हैं आरसीएम म्यूजिक की वीडियो, ये भी यहीं से बना था। तो ऐसे स्टूडियो में मैं काम करता हूँ जहाँ पर गुणी लोग हैं, माहिर लोग हैं, जो आपके आवाज़ के साथ, आपके कॉन्सेप्ट के साथ, आपके स्क्रिप्ट के साथ, गाने के साथ, म्यूजिक के साथ इंसाफ कर पाए, ताकि मार्केट में अगर कोई सुने तो कहे कि हाँ, लड़के की आवाज़ अगर कमज़ोर है तो चीज़ अच्छी बनी है। तो मैं मेहनत करने से पीछे नहीं होता। तो स्वागत है आपका एक्सेल प्रेमी जी। आप लोग जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं, सबको गोड़ छू के प्रणाम करते हैं। ये राजमंगल सर है, राजमंगल सर बढ़िया काम करते हैं, काम भी करवाते हैं, तसल्ली मिलते हैं, और क्या बोलते हैं, आगे सब चीज़ सर के हाथ में। देखिए, मेरे हाथों में छोड़ा है तो मैं आप लोगों का कभी बुरा नहीं चाहता हूं, और हमेशा चाहता हूं कि आप लोग कामयाब होंगे। तो कोई, देखिए, मेरा यहाँ पर कोई जाति भाई बंधु नहीं है जिसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं। आप ही में से कोई आगे बढ़ेगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सही गाइडेंस की। आप बातों को समझें, मार्केट को समझें, बातों को फॉलो करें और उस पर काम करें। वरना गाना तो हर इंसान गाता है, ठीक है, आया गाया, म्यूजिक बनाया, पैसा दिया, चला गया, लेकिन रिजल्ट चाहिए ना। तो रिजल्ट तो यही है कि सर के साथ में चलते हैं, सर जो सिखाते हैं वो चलते हैं। हम गुरु है हमारे, हम उसके चेले हैं। जैसे जैसे शिक्षा देते हैं वैसे वैसे हम करते रहते हैं, जितने सर आगे। अभी बताइए कि अभी आपका कैसा लगा, संतुष्टि मिली? अभी सही लगा सर, हाँ, गाया सही मिला। आपने जो म्यूजिक, जिसने से भी गाना आपने लिखवाया था, वो गाने का मैंने पहले ही बता दिया था कि वो किसी सुर ताल में नहीं, यानी कि एम ही होता है, जैसे कि बनाती है। लेकिन जो रियल उस कंपोजिशन को कंपोज किया गया था, उस तरीके से कंपोज करके आपको दिया गया। गाने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, गवाने वालों से कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। हाँ, इजीली गा लिए? मस्त है ना जी सर। तो आगे क्या कहना चाहेंगे आप? आगे यही कहना चाहते हैं कि जितना भी ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं श्रोता लोग, ये सर को जुड़े हैं। अगर काम करवाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे काम करते हैं सर। ये 2-3 कलाकार तो आगे जो दिख रहा है सब इसी का हाथ लगा हुआ है। 2-3 नहीं, 2-3 दर्जन। 3 दर्जन, मुझे हाँ, जितना बहुत पता है सारे, उतना ही पता ना है। 2-3 दर्जन लोग मार्केट में
अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं और लाखों में कमा रहे हैं। एक एक गाने का लाखों लाखों रुपए हम लेते हैं। लोग भी इसी का दर्जन है सर, कुछ दिन के बाद तो देखेंगे सर क्या होता है। हाँ, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, मार्गदर्शन में काम करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। भगवान पर भरोसा रखो, हार नहीं मानना है, काम करना है तो उसको करते रहना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए। तो एक्सेल प्रेमी का बहुत जल्द आपका ऑडियो सुनने को मिलेगा, और किस कंपनी से सुनने को मिलेगा ये मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए क्योंकि अभी एक कंपनी से मेरा विवाद चल रहा है, और मेरे साथ कुछ, जिसके साथ मैं परमानेंट काम कर रहा था, उसने मेरे साथ सही नहीं किया। उसने तो कई बार मैंने कलाकारों के लिए भी फाइट किया है, कलाकारों कंपनी की तरफ से कलाकारों के लिए फाइट किया, कलाकारों की तरफ से कंपनी से फाइट किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव होगा, इशारा समझ चुके होंगे आप लोग। लेकिन फिर भी मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ है, तो मैंने उस कंपनी को त्याग पत्र दिया है। और हो सकता है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप लोग भी सोच समझ कर वहाँ पर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर अब मैं नहीं हूँ। Lifestyle Vlogs. Subscribe now and press the bell icon.